नमस्कार दोस्तों, मैं टीचर। एसएससी में बार बार गड़बड़ी, कहीं माउस काम नहीं करता तो कहीं सिस्टम क्रैश हो जाता है। सेंटर दूर होते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। 31 जुलाई 2025 दिल्ली की सड़कों पर उभरी ये तस्वीरें आप देखिए। ये कोई आतंकी नहीं है, बल्कि ये एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं और बस ढंग से एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं और पुलिस इन्हें लाठी मार रही है। वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकाल कर सफलता की रोशनी दिखाते हैं, अपने बच्चों के हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उन्हें क्या मिला? लाठियां, हिरासत और पुलिस की बदजुबानी। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा जैसे शिक्षकों की तस्वीरें देखकर मन सिहर उठा है। एक शिक्षक का टूटा हाथ, खून से लथपथ चेहरा, ये सिर्फ चोट नहीं बल्कि एक गूंगी और बर्बर व्यवस्था का प्रतीक है जो इंसाफ मांगने वालों को कुचल देती है। क्या यही वो भारत है जिसका हमने सपना देखा था, जहां गुरु को सजा मिले क्योंकि वो अपने शिष्यों के लिए आवाज उठा रहे हैं? ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हर उस मेहनत कश युवा की उम्मीद पर है जो दिन रात पढ़ाई में जुटा है। हर उस माता पिता की पीड़ा है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर कल चाहते हैं। एग्जाम के लिए सही वेंडर, सही इंटरनेट और सही कंप्यूटर की मांग करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि देश की राजधानी में शिक्षकों और छात्रों को पीटा जा रहा है। क्या यही अमृतकाल है? यही सपनों का देश है? आखिर जवाबदेही यहाँ किसकी है? जब स्टूडेंट्स की बात सिस्टम नहीं सुन रहा तो टीचर्स उनके सपोर्ट में आ गए, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या यही तरीका है जवाब देने का? एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा, जो हर साल 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना लेकर आती है, लेकिन ये सपना अब विवादों का अड्डा बन चुका है। साल 2024 के टायर 1 रिजल्ट में अचानक ऊंचा कट ऑफ, कुछ खास केंद्रों से बार बार चयन और रोल नंबरों का संदिग्ध पैटर्न, ये सब साफ इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ है। साल 2025 में हालात और बिगड़ गए। बार बार परीक्षा रद्द होना, तकनीकी खामियां और कुछ केंद्रों पर बदसलूकी ने आग में घी डालने जैसा काम किया। हजारों अभ्यर्थी और उनके शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत जंतर मंतर और अन्य जगहों पर इकट्ठा हुए। वो बस न्याय मांग रहे थे, लेकिन जवाब में मिली लाठियां, गिरफ्तारी और अपमान। शिक्षक जो समाज की नींव है, लहूलुहान हो गए हैं। नीतू मैम, अभिनय शर्मा सर और भोला यादव, ये नाम सिर्फ शिक्षक के नहीं है बल्कि उन उम्मीदों का प्रतीक है जो व्यवस्था से लड़ रही है। एक शिक्षक ने पुलिस से पूछा, आप सवालों से इतना डरते क्यों हैं? तो जवाब मिला, वर्दी पहनो समझ आएगा। शिक्षक ने कहा, पहनी थी लेकिन उतार दी। मर्द होते तो पहने रहते। ये शब्द सिर्फ अपमान नहीं बल्कि उस व्यवस्था की हकीकत बयां करती है जो हक की बात को दबाना चाहती है। अभ्यर्थियों की मांगे साफ है, एडुकेटी कंपनी पर प्रतिबंध हो। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमिका सवालों के घेरे में है, इसे हटाया जाना चाहिए। निश्चित परीक्षा कैलेंडर बने। दोस्तों, यूपीएससी की तरह तारीखें तय हो जिससे कि परीक्षा एक नियमित समय पर हो। पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कोई शक न रहे। उचित प्रश्न पत्र हो जिसमें कोई खामियां, कोई गलतियां ना हो। एक सवाल बार बार ना पूछा जाए। साथ ही तेज नियुक्ति हो। भर्ती के बाद नियुक्ति में देरी आम बात हो गई है। इसके अलावा वोटिंग लिस्ट, दोस्तों चयन के बाद अतिरिक्त लिस्ट जारी हो। बेहतर परीक्षा केंद्र बने, सुगमता और बुनियादी सुविधाएं हो। प्रशिक्षित स्टाफ और तकनीकी सुधार हो। दुर्व्यवहार और सर्वर की समस्याएं खत्म हो। ये मांगे दोस्तों नाजायज नहीं है बल्कि एक निष्पक्ष और जवाबदेह व्यवस्था की पुकार है। साल 2017 में पेपर लीक के बाद सीबीआई जांच का वादा हुआ, लेकिन कुछ नहीं बदला। साल 2024 और 2025 में बार बार तकनीकी खामियों और धांधली के आरोप लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी हर साल इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन लाखों का भविष्य सिर्फ संदेह के साए में रहता है। एडुकेटी कंपनी जिसे परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई, पहले से ही विवादों में घिरी है, फिर भी उसे बार बार चुना जाता है। यह आंदोलन दोस्तों सिर्फ एक एसएससी तक सीमित नहीं है, ये रेलवे, बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग #SSC CGL और अन्य हैशटैग के साथ लाखों लोग ट्वीट कर ट्रेंड कर रहे हैं। अभ्यर्थी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। सालों की मेहनत, आर्थिक तंगी और एक भ्रष्ट सिस्टम द्वारा कुचले गए उनके सपने।
नीतू मैम कहती हैं कि हिंसा हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। अभ्यर्थी और शिक्षक बार बार एकजुट हो रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। जब जब युवा बोला है, दोस्तों ये सच है कि सिंहासन डोला है। ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या लोकतंत्र में हक मांगना अब गुनाह हो गया है? जब शिक्षक और छात्र लहूलुहान हो तो ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की है। सरकार के सामने अब दो रास्ते हैं, छात्रों और शिक्षकों की आवाज सुने, संदिग्ध कंपनियों पर कार्रवाई करें और पारदर्शिता दिखाएं, या फिर चुप रहकर उस भरोसे को रसातल में जाने के जिस पर ये देश खड़ा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भारत में युवाओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, तब सिंहासन हिल गया है। आज फिर वही वक्त है। हमारी गुजारिश है आपसे, इन युवाओं और शिक्षकों की आवाज सुने, उनकी मांगे पूरी करें, नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा। हम इन शिक्षकों और छात्रों के साथ हैं, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।